आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल अंजू सॉल्यूशन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में। अगर आपके पास कार या बाइक है, आपने उसका इंश्योरेंस तो करवा लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्लेम के वक्त उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है। अक्सर इसमें कई लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंश्योरेंस क्लेम की जानकारी दूँ। स्टेप नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इन्फॉर्म करें। अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या नुकसान हो जाता है, तो आपका सबसे पहला काम है कि इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इन्फॉर्म करना। आप जितने जल्दी इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, उतना ही आसान आपका क्लेम प्रोसेस होगा। आप अपने मोबाइल से या किसी ऐप के जरिए या वेबसाइट के जरिए वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, क्लेम रजिस्टर करें। अब कंपनी द्वारा आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी और आपका क्लेम रजिस्टर किया जाएगा। इसमें आपसे आपका पॉलिसी नंबर, आपका व्हीकल नंबर और आपका गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ और कितना नुकसान हुआ, ये सब जानकारी आपसे कंपनी द्वारा मांगी जाएगी और इसके तहत आपको क्लेम रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, जो आपको आगे काम आएगा, इसलिए आप उसे संभाल के रखें। स्टेप नंबर 3, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। अब कंपनी द्वारा आपसे आपके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जो आपको वहाँ पे जमा करने होंगे। जैसे कि आपकी गाड़ी का लाइसेंस मांगा जाएगा, आरसी मांगी जाएगी, इंश्योरेंस पॉलिसी मांगी जाएगी, आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो आप हमेशा अपने सारे गाड़ी के व्हीकल्स के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अपने पास रखें, ताकि ज़रूरत के समय आप वहाँ पर उनको दे सकें। स्टेप नंबर 4, सर्वेयर द्वारा गाड़ी का निरीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर कंपनी द्वारा एक सर्वेयर भेजा जाएगा, जो आपकी गाड़ी का सर्वे करेगा, मतलब देखेगा उसमें कितना डैमेज हुआ है, कहाँ पे डैमेज हुआ है, कैसे डैमेज हुआ है, कितना आपकी गाड़ी में नुकसान हुआ है। वो आपकी गाड़ी की सारी जानकारी लेगा और इंश्योरेंस कंपनी को भेजेगा। अब यहाँ पे आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि बिना सर्वेयर की जानकारी के आप पहले ही अपनी गाड़ी को रिपेयर के लिए भेज दें। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने इंश्योरेंस बिना सर्वेयर के आए अगर अपनी गाड़ी रिपेयर के लिए भेज दी, तो आपको उसका कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब तक कंपनी द्वारा सर्वेयर नहीं भेजा जाता, जब तक उस गाड़ी की सर्वे नहीं की जाती, आप अपनी गाड़ी को रिपेयर के लिए ना भेजें। स्टेप नंबर 5, क्लेम अप्रूव। अब कंपनी सभी रिपोर्ट की सर्वे करती है और सभी डॉक्यूमेंट को चेक करती है। अगर सब कुछ सही होता है तो आपका क्लेम अप्रूव कर दिया जाता है। स्टेप नंबर 6, रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट। अब यहाँ पे जो क्लेम होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है कैशलेस क्लेम। अगर आपकी गाड़ी कंपनी के नेटवर्क गैराज में रिपेयर की जाती है, तो उसका जितना भी पेमेंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाता है। होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। अगर आपने किसी दूसरे गैराज में अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई है, तो उस वक्त सारा पैसा आपको खुद ही पे करना होता है। उसके बाद सभी बिल आपको अप्रूव करने होते हैं, तब इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखें। जब कभी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसी वक्त तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करें। कभी भी कंपनी को गलत जानकारी न दें। अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने बिल्स हमेशा अपने पास संभाल के रखें। बिना सर्वे किए अपनी गाड़ी को किसी भी गैराज में न दें और अपनी पॉलिसी के नियम और शर्तें पढ़ें और उसे देखें, तभी सोच समझ कर एक बेहतर पॉलिसी चुनें। बाकी आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो या कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की डिटेल्स वहाँ पे हैं, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।